पूर्वालोकन 2026 साइंस का है। साइंस में फिजिक्स का स्टार्ट हो गया है और इसका चैप्टर 1 इसका अपलोड हो चुका है। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 मात्रक यंत्र एवं पैमाने। इसका थ्योरी नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन ही इतना सारा है, इसको कर लेने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार नौ संचालन द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 2011 का क्वेश्चन है। इसका चाहे तो हम लोग अगर पढ़ें, इसका जो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालन द्वारा किया जाता है। सोनार का सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने की उच्च आवृत्ति की पराश्रय तरंगें महासागर की गहराई में भेजा जाता है। छोटा छोटा सा लेता हूँ। डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी इससे मिलती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सोनार का। अभी देखिए, डूबी हुई वस्तुओं का होता है इसमें प्रयोग। सेम क्वेश्चन है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो अभी पढ़े थे और इसके डिस्क्रिप्शन में कि पराश्रव। अब इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो पराश्रव का तरंगों का होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। देखिए, ऑडियोमीटर ईजी है। एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसे मापता है? तो एनीमो मापता है पवन की वेग को। 2012 का ये पूछा गया है। इसमें से वही है मापने वाला यंत्र। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर। अभी सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसका बस इसमें पूछा था एनीमोमीटर और इसमें वायु का पूछ लिया। बस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इस पूरा पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वायु की गति का मापन किया जाता है। अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो एनीमोमीटर 2022 में पूछा गया है हाल ही में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु संचालन ये तो सुमेलित है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है और इसमें टेकियोमीटर दावांतर को मापता है। यही गलत है। टेकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। दिशाओं को टेकियोमीटर दिशाओं को वॉकी टॉकी जानते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। पायरोमीटर उच्च ताप को, यह सही था। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण में नापी जाती है? विद्युत धारा अभी पढ़े हैं, एमीटर में मापी जाती है। डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर अभी देखेंगे, और पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल है, यह भी सही है। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, और इसका डिस्क्रिप्शन कर लेंगे हम लोग। और गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी विद्युत सर्किट के अति सूक्ष्म अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। इसलिए यही गलत है, यह विद्युत प्रतिरोध को नहीं पता लगाता। और ये भी 2022 का पूछा गया। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का नहीं है, बल्कि यह विद्युत सर्किट की अति सूक्ष्म विद्युत धारा को उपस्थिति का पता लगाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। पायरोमीटर किसे मापता है? तो पायरोमीटर मापता है उच्च दाब को। टाइफाइड से रिलेट कर सकते हैं, जब हमें बुखार लग जाता है, फीवर से भी रिलेट कर सकते हैं, तो वह उच्च ताप को मापता है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? अभी सेम वही क्वेश्चन है, पायरोमीटर, बहुत बार पूछा गया। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? सेम ताप मापी, विकिरण ताप मापी। ये याद रखना है कि रेडिएशन थर्मोमीटर, ये इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे। रेडिएशन तो हमें याद रहेगा। विकिरण ताप मापी वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो अभी पढ़े हैं पायरोमीटर। और 1500 से अधिक हेतु भी पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग निम्न में से किसे नापने के लिए होता है? तो वह ताप को। किस ताप को? सोलर रेडिएशन। इंग्लिश वर्ड याद रहेगा तो याद रहेगा हमेशा, सोलर रेडिएशन। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर गैस के दाब को मापता है। सूची को मिलाना है, सुमेलित करना है। एमीटर पर धारा को मापता है। तो इसको हम लोग को ढूंढ लेना है कि धारा किस में है। तो धारा हमारा 3 में है और 3 हमारे ऑप्शन में बस एक ही दिख रहा है। बस एक से हमारा आंसर उत्तर पता चल गया। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब बाकी मिला लेते हैं। हाइग्रोमीटर यह आर्द्रता को मापता है और स्प्रिंग तुला मापता है भार को, और बैरोमीटर ताप को मापता है। इसमें सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है ऑडियोमीटर वाहन के पहियों को मापता है, तय की गई दूरी को। ऑडियोमीटर नहीं, ऑडियोमीटर ध्वनि की, यह भी सही है। और एमीटर विद्युत धारा था, इसलिए यही गलत है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा।
थोड़ा बहुत भी पता रहता है तो आंसर बन जाता है। किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। अब वाहन की द्वारा तय की गई दूरी तो अभी पढ़े थे ऑडोमीटर, आंसर हो जाएगा हमारा डी। 2024 में पूछा गया, लेटेस्ट है ये 2026 का, तो 2025 तक का सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय में, तो वायुमंडलीय में दाब को मापना है तो हो जाएगा वह बैरोमीटर। यहाँ पढ़ सकते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पारे के अचानक नीचे आ जाने से तूफानी मौसम का संकेत हमें इसी से मिलता है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं, तो साधारण में उपयोग होता है पारा। अलग अलग माप। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, दूध का अपेक्षित घनत्व लेक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। लेक्टोमीटर याद, लेक्टो याद है तो दूध का हर चीज़ जो भी बताएगा सब बन जाएगा। सेम वही है, दूध है लेक्टो ढूंढना है, आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रो ढूंढना है, आंसर हमारा हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता सेम वही है, हाइग्रो ढूंढेंगे, इसमें देखिए हाइड्रोमीटर भी है, इसको ध्यान से करना होता है, हाइग्रोमीटर होना चाहिए, आंसर हो जाएगा हमारा बी। हाइग्रोमीटर फिर से वही आ गया, तो वह आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता याद रखनी है, वातावरण हो जाएगा। आर्द्रता की सेम है, आर्द्रता की मापी जाती है हाइग्रो, देखिए एम ही दिया है हाइग्रोमीटर, जल्दी में गलत हो जाएगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता सेम है, हाइग्रो डी हो जाएगा। कई बार पूछा गया, इसको बस एक बार देखने से हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में सेट हो जा रहा है अपने आप। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। रिगेलमैन ये धुआं का होता है, इसको याद कर लेना एक बार अच्छे से, धुआं के प्रयोग धुआं के घनत्व को बताता है यह। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र के फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिगेलम के द्वारा किया गया था। रिगेलम स्केल, इसीलिए इसका नाम भी है रिगेलम स्केल। अगर आए भी वैज्ञानिक का नाम तो इसमें रिगेलम ढूंढ लेना है, वही वैज्ञानिक है इसका। सूची सुमेलित करना है, अब इसमें कौन सा सुमेलित है, तो थर्मोरेस्टिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, यही सही है, बाकी सब गलत है। बाकी सब क्यों गलत है उसको भी एक बार देख लेना है। तो इसमें बता रहा है थर्मोरेस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान के परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, इसलिए ए सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के उपयोग होता है, इसका होता है मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क में होता है, इसको याद कर लेना है। सूची को सुमेलित करना है, तो सूची को सुमेलित कर लेंगे। अब इसमें कौन सा सही है, इसमें ढूंढना है, इसमें से कौन सा सही है, तो हो जाएगा पहले तो हमें ढूंढना है स्टेथोस्कोप। ये सबको पता होता है कि ये हृदय से संबंधित है, तो हृदय जहाँ है 3। अब एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर सी बन गया। बस एक बार इसको देख भी लेंगे। स्फिग्नोमीटर यह रक्तचाप के लिए होता है, और कैरोटोमीटर यह होता है सोने की शुद्धता पता चलने के लिए, कैरेट ये भी पता रहेगा तो हो जाएगा। लक्समीटर यह प्रकाश की तीव्रता के मापने के लिए हो जाएगा, आंसर हमारा हो गया सी। रक्त अभी जस्ट पढ़े हैं सिग्नोमीटर, सिग्नोमेनोमीटर बी प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, इसको भी अभी पढ़े थे, लक्सीमीटर था शायद, सी है आंसर हमारा। एक ही ऑप्शन से बहुत सारा क्लियर हो जाता है। रडार उपयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता ज्ञात करने के लिए, कितनी बार पूछा गया है रडार से। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, ये बहुत छोटे क्लास में भी हम लोग ने सीख लिया, मतलब जूनियर क्लास में ही हमने इसको सीखा था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप, बस रिएक्टर पता है, भूकंप आंसर मार दो। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है। रिएक्टर पता है कि रिएक्टर आर्द्रता को नहीं बल्कि वो भूकंप को मापता है, इसलिए यही गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा। अब बाकी नहीं भी पता है तो भी आंसर हमारा निकल गया। सेल्सियस ताप को, RH गुणांक रक्त को, और किलोवाट विद्युत को। भूकंप, ये भी भूकंप मापी है, भूकंप पढ़ना है, रिएक्टर ढूंढना है, रिएक्टर नहीं मिला इसमें। अब इसमें भूकंपीय यंत्र में रिएक्टर नहीं मिला है, तो सिस्मोग्राफ, और दूसरा भी तो याद रखना होगा ना, सिस्मोग्राफ हमारा आंसर हो गया। रिएक्टर नहीं था तो हमारा अभी भी इसमें भी है, सिस्मोग्राफ ढूंढना है, सिस्मोग्राफ देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन करने के लिए सिस्मोग्राम दिया गया, लेकिन क्या आंसर हमारा सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंग किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा डीप में जाके नहीं करवा रहे हैं, बस नॉर्मली करवा रहे हैं। इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, सिस्मोग्राफ ढूंढना है, आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बाकी बहुत सारे बुक्स भी है, तो एक एक करके करवाना, और 12वीं का एग्ज़ाम भी देना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा क्लास रहेगा और तुरंत क्लियर हो जाएगा।
बाकी इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि अपने बुक्स को अच्छे से क्लियर कर लें। और जो भी वो पढ़ेंगे क्वेरीज जो भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और तो उसको नहीं भी पढ़ेंगे, अगर हम सारा क्वेश्चन को भी टेकअप कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर जाते हैं, आँखों के सामने से दोहरा देते हैं उसको, तो हमारा ये एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। रिपीटेड इतना क्वेश्चन है कि हमारे माइंड में वो सेट हो जाता है। फिर से आ गया सिस्मोग्राफ। अब इसमें भूकंप मानना है, तो भूचाल और भूकंप सेम वर्ड है, तो हमारा आंसर हो गया सी। अब इसमें भी हम एक से भी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। भूकंप का सिस्मोग्राफ, अब एक का दो गो में है, ये इससे नहीं पता चला। विद्युत धारा का हमने पीछे पढ़ा था, ए मीटर होता है एक, सॉरी विद्युत धारा का नहीं, प्रतिरोध का होता है। अब हम लगा ही लेते हैं, ऊंचाई अल्टीमीटर का होता है, विद्युत धारा का ए मीटर होता है। हाँ, कन्फ्यूज कर रहे थे। और प्रतिरोध का ओम होता है, तो हमारा आंसर हो गया। अगर हमें प्रतिरोध का भी पता है ओम, तो हमारा प्रतिरोधकता का ओम मीटर और प्रतिरोध का ओम, इसलिए हमारा इससे भी आंसर हमारा आ जाता। खैर, रिविजन करते रहना। अब ये है फेडोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता हो गया। और अभी हमने पढ़ा है अल्टीमीटर ऊंचाई, और फेडोमीटर समुद्री गहराई, फेडोमीटर वायुमंडल की दाब, और बैरोमीटर गहराई। देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। बी है, मतलब सॉरी 4 1 2 3, 4 1 2 3 है। फेडोमीटर का समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडल, हाँ, और हाइग्रोमीटर, और ये दोनों तो सही था। फेडोमीटर समुद्र की गहराई होगा और बैरोमीटर वायुमंडल होगा। इस तक हम लोग देख लिया, हमारा आंसर बी था। फेडोमीटर अभी देखे हैं कि समुद्र की गहराई मापता है, याद कर लेना है, एक बार में याद हो जाता नहीं है, 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सिस्मोग्राफ का सिस्मोग्राफ स्टार्टर से आते हैं एनीमोमीटर आर्द्रता, ठीक है, सॉरी हाइग्रोमीटर आर्द्रता, मतलब कि हमारा डी का 4 होगा, डी का 4 दो में है। अब दूसरा का देखते हैं। बी का तो दिखा रहा है कि एक ही होगा, नहीं इसमें 2 भी है, इसलिए ऐसे नहीं कर सकते। अब या तो ए होगा या तो डी होगा। बाकी देखते हैं कि सिस्मोग्राफ का होगा भूकंप, जो कि हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। और एनीमोमीटर का होगा वेग, वायु की वेग। और बैरोग्राफ हो जाएगा हमारा इसका आंसर वायुमंडलीय दाब। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 मतलब डी। अगर हमें 3 पता रहता है एनीमोमीटर वायु का वेग, तो भी हमारा आंसर डी आ जाता। इसको भी यहाँ पे एनीमोमीटर वायु का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। इसमें सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, और सिस्मोग्राम पृष्ठीय तक। यही गलत है कि हमारा सिस्मोग्राफ भूकंप से होता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। बस कुछ क्वेश्चन और है निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। फोनोमीटर अब इसमें लगा दिया है इसका, मतलब कि ये गलत आंसर है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति, अब इसमें कहीं पे भी वैसा नहीं दे रहा है, इसमें चुंबकीय आवृत्ति दे रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता पॉलीग्राफ, ये यंत्र है पॉलीग्राफ। इसमें देख लेते हैं, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं के नीचे नापने का यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को मापता है। ऊर्ध्वाधर तल एक क्षैतिज तल के कोणीय दूरी के मापन में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, वह है थियोडोलाइट। निम्नलिखित क्रियाओं में पर विचार करना है। अब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब इसमें वो तो पढ़े कि क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कितनी क्रियाएं त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर के प्रयोग कार्य की आवश्यकता है। अब इसमें किसकी आवश्यकता है, त्वरणमापी के लिए। तो कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाती है, इसकी तो नहीं है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर जाता है, जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाते हैं, पता लगाने के लिए। मतलब कि हमारा आंसर है सी हो जाएगा, मतलब सी। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्टल के लैंडस्केप के मोड बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, उसके लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा
एक्सीलेरोमीटर एक या त्वरण-मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी संरचना के कंपन या गति के कारण त्वरण को मापता है। वस्तु एक्सीलेरोमीटर एक सेंसर है जो गति का पता लगाने के माध्यम से किसी उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन को किसी व्यक्ति की गतिविधियों, कब वह कसरत कर रहा है, वह कितने कदम चल रहा है और उसने फ़ोन को लैंडस्केप अथवा पोर्ट्रेट मोड में पकड़ा है आदि को ट्रैक करने में मदद करता है। लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में भी उसके अचानक मुक्त रूप से गिरने का पता लगाने के लिए एक्सीलेरोमीटर लगा होता है, जिससे फर्श पर गिरने से पहले हार्ड ड्राइव के रीड राइट हेड को सुरक्षित रूप से पार्क किया जा सके। स्क्रीन ओरिएंटेशन के स्मार्टफोन के झुकाव का पता लगाने से लेकर दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग को ट्रिगर करने तक एक्सीलेरोमीटर सेंसर हमारे दैनिक जीवन के अनेक पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंततः प्रश्नगत तीनों क्रियाओं में त्वरण मापी के कार्य की आवश्यकता होती है। तो इसमें तीनों बता रहा है, लेकिन इसमें हमारा आंसर लगता है तीनों नहीं था, इसलिए हमारा आंसर, जबकि IF का पूछा गया है और इसमें नहीं था ऑप्शन में तीनों, इसलिए बस सी दे दिया है आंसर, लेकिन आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अभी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, इसलिए 2023 का वो भी पूछा गया सवाल है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।